नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। वजीरगंज प्रखंड के करजरा पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुखिया राजकुमार शर्मा ने किया। इस ग्राम सभा में कई वार्ड सदस्यों ने कहा कि हमारे वार्ड में नाली गली का निर्माण नहीं किया गया है। बैठक में जो भी योजना बनाते हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग मुखिया SI इतने नाराज था कि उन्होंने मुखिया राजकुमार शर्मा को खुलेआम धमकी देते हुए कहा हम समझ लेंगे। जमीन के सर्वे को लेकर भी काफी नाराजगी दिखी। कुछ लोगों ने नाम न बताने के शर्त पर राशन डीलर द्वारा अनियमितता बरती जाने की शिकायत किया। इस पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार का वितरण भी नहीं किया जाता है। लोगों का कहना था कि बड़ी उम्मीद SI इसको मुखिया बनाया था कि पंचायत में विकास कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। तो प्रतिनिधि यहाँ चालू कर दे बिना पीले में तो वोट में नहीं देता हूँ, समझ गए। जहाँ तक के बात है, हाँ शराब जरूरी है। हाँ शराब जरूरी है। तो शराब तो बंद है भाई, तब शराब जरूरी है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर के भांति हर साल मनाया जाता है। महात्मा गांधी के अभी तक सपना साकार इस देश में नहीं हुआ है। होना चाहिए धीरे धीरे करके। आंगनबाड़ी सब जो भी है पोषाहार कुछ पानी नहीं होता है, लेकिन करीब करीब ठीक है। मैं इसी वाणी के साथ अपना ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। मुखिया को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह का कार्य सभा का आयोजन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में गांधी जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता के बारे में बताया जाता है। स्वच्छता के बारे में ये लोग बता रहे हैं। आज जो है महात्मा गांधी के जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर जो है विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत हम अपने पंचायत में सामुदायिक विकास भवन चकसेव के प्रांगण में किया जा रहा है। खास करके महात्मा गांधी का जो सोच था, वो सोच था कि पंचायत का विकास, पंचायत कैसे अपने आप स्वावलंबी बने, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी को जो है किस तरह से विकास हो। जो पहले तो आज़ादी के बाद जो देश को, आज़ादी के पहले जो देश था और बाद के देश, तो दोनों में अंतर था। तो गुलामी के जंजीर से महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया आंदोलन के बदौलत आज हम लोग आज़ाद देश के नागरिक हैं। और उनका सोच था कि भाई गांव का विकास जो है तभी होगा जब शिक्षा होगा। उनके तहत चलाया गया शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान पहले चलता था। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय बना, मध्य विद्यालय बना, उच्चतर विद्यालय का अभी सरकार। तो खास करके जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष सरकार का फोकस है। और सरकार के द्वारा जो पंचायतों की राशि आवंटन की जाती है, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत को 29 तरह का अधिकार दिया गया था। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है इसको दिन प्रतिदिन पंगु बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं, इस अवसर पर सरकार से मांग करते हैं कि जो संविधान के 73वां संशोधन में जो 29 तरह का अधिकार पंचायत को दिया है, उसको हम लोग को वापस कर दीजिए। ग्राम सभा में योजना लेते हैं, ग्राम सभा का योजना पारित होता है और काम होगा सचिवालय से। टाइड एंड टाइड योजना डाल दिया गया, मेंटेनेंस जनरल योजना कर दिया गया।
अब पब्लिक तो हमारे माथे पे चढ़ रहे हैं, पब्लिक तो अभी नहीं समझ पा रही है, पब्लिक तो पोर्टल पर देखता है जैसे। चाहूँगा हम लोग नवज्ञान सृजन संस्थान और पिरामिड फाउंडेशन के द्वारा जो है सो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे एनजीओ के पार्टिसिपेट बहुत सारे कार्यकर्ता और खुद नाबार्ड से जुड़े हुए एनजीओ हम लोग इस तरह का कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ग्रामीण लोगों की जो समस्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिए हर वक्त हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और हर जगह जहाँ जैसे आंगनबाड़ी सेंटर हुआ या और भी हॉस्पिटल हुआ, जहाँ भी हम लोग को इस तरह का कार्यक्रम मिल रहा है स्वच्छता अभियान के प्रति, हम लोग जो है सो उसमें जागरूकता लोगों के जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जा करके और लोगों को जागरूक करके हम लोग जो है सो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। कई आंगनबाड़ी से खुला हुआ नहीं मिलता है, बहुत जगह पे शिकायत होता है, बच्चों को पोषाहार नहीं मिलता है, उस पर आपकी संस्था का क्या है? सर संस्था का तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का है, लेकिन इसका पूरा सिस्टम ध्वस्त है सर। आंगनबाड़ी का पूरा सिस्टम ध्वस्त है। हम 20 जगह जो है सो अवेयरनेस प्रोग्राम किए स्वच्छता अभियान के प्रति, लेकिन बहुत सारे आंगनबाड़ी में जो है सो कोई व्यक्ति नहीं मिले, कहीं कोई बच्चा नहीं है, पोषाहार का जो है सो संचालन नहीं होता, कहीं भी किसी प्रकार कोई वितरण नहीं होता। और बार बार हम लोग जो है सो वहाँ की जो सहायिका हैं, सेविका हैं, बार बार इस तरह का आग्रह कर रहे हैं कि अब एनजीओ जो है इस तरह का प्रोग्राम लेकर के आएगा और हम लोग इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। इस तरह का भ्रष्टाचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पंचायत लेवल के हम लोग एनजीओ हैं और ये हमारे सामने इस तरह की बात अगर होती है तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। हम लोग चाहेंगे कि जो इसके प्रति सबसे बड़ा जड़ सीडीपीओ होती है। जी हाँ, सीडीपीओ। तो उनके ऊपर मतलब आप लोगों का आवाज़ क्यों नहीं? सर हम लोग तो क्या कर, हम लोग तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए मिलता है। हम लोग जैसे अपने जो मुख्य जो पदाधिकारी होते हैं उनको अपनी बात रखते हैं वहाँ जा करके, और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जैसो कुछ धीरे धीरे सुधार हो, जो कुछ माने इस तरह का सिस्टम बना हुआ है उसमें सुधार हो। इस तरह का भ्रष्टाचारी को लेकर आपका संस्था कैसा कदम उठाएगी? सर हमारी संस्था को तो आदेश मिलेगा तब न कर सकते हैं सर। हमारी संस्था तो है क्या कि एक जो सिस्टम के दायरे में हम लोगों को काम करना होता है, उसी सिस्टम के दायरे में हम लोग रह के काम करते हैं, अलग से किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आंगनबाड़ी सेंटर में जो सेविका सहायिका हैं सभी दबंग लोग हैं सर। उसमें किसी प्रकार का अगर हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं तो खुद हमें जैसो इस स्थिति में आना पड़ेगा जो हम नहीं कर सकेंगे। जी सर, जी मैं विनोद कुमार सिंह, नव ज्ञान सृजन संस्थान, नाबार्ड, बजीरगंज गया। देखिए सर, हमारे सबसे पहले तो मुखिया सुधर जाएं। मुखिया जो चमचा लेके चलते हैं और जो वार्ड सदस्य की बात नहीं मानकर चमचा की बात मानते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या हमारा है। मुखिया जी ने अभी जिस तरह से बोला कि सभी वार्डों को अपने अपने वार्ड में एक बैठक रखें, यदि वहाँ से कोई भी कार्य के लिए आप लोग मतलब आप लोग बोलेंगे उसका हम लोग पोर्टल में डाल देंगे। क्या इससे कई बार भी कहा भी गया। मुखिया जी भाई जो बोल रहे हैं कि ग्राम सभा रखिए, आप वार्ड सभा वोट मांगने के लिए ये कभी कहे थे कि हम नहीं जाएंगे, आप लोग वार्ड मांग लीजिए वोट। जो हमारा क्या मतलब है, आप पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आप वहाँ चलिए। अगर हम ग्राम सभा नहीं रखेंगे तो हम 2 शिकायत लाएंगे। तो आप निजी शिकायत बता रहे हैं, पंचायत का शिकायत बताइए। तो पंचायत की शिकायत तो है ये कि जो हमारे गांव में जो कार्य होना चाहिए था, क्या कार्य नहीं हुआ? कह रहे हैं ऐसा गली है कि जिसमें चलना मुश्किल है, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या सबसे ज्यादा? समस्या नाली गाली का है, प्लस में कुछ गरीब लोग हैं कि जिसका मकान बरसात में ढक गया है। अभी एक आवेदन दिया गया है। क्या लगता है जिस तरह से मुखिया जी कार्य कर रहे हैं वह? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किए हैं ये सिर्फ अपना फायदे के लिए काम किए हैं ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ ललन कुमार। कौन सा वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 1, ग्राम पंचायत करजारा। और दूसरी आज आम सभा में आए थे, क्या क्या आपने अपनी बात को रखी है कि इस तरह का कार्य होना चाहिए आपके पंचायत में? आम सभा में हम लोग आज आए थे, भीड़ भाड़ ठीक लगा, लेकिन जो काम आम सभा में आते हैं वो काम हम लोग को नहीं होता है। जैसे देखिए नल जल है, वो हर महीना 2 महीना 4 महीना पे अपना घर से 5,000, अभी तक मैं 75,000 रुपया लगा दूँ। वार्ड नंबर 14 मुखिया जी को फ़ोन करते हैं तो मुखिया जी कहते हैं हम की करियो, यही साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये आज 5 साल से जो हम लोग कर रहे हैं, कहीं
ट्रैक्टर से काट देता है, तो कभी गाय से, तो कभी बैल से, तो कभी लड़कन लोग। तो यह 75,000 रुपया आज तक मैं लगा दिया नल जल में, अभी तक 1 रुपया मेरे को मिला नहीं है। और क्या लगता है किस तरह का कार्य होना चाहिए? इस तरह आप लोग अपना पैसा लगाकर पंचायत का विकास कर रहे हैं। अब जनहित में, अब देखिए महादलित टोला है और बेचारा पानी बिना त्राहिमाम बैसाख के दिन था, अब नहीं करते अपने तरफ से, तो उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। सुबह होता है तो इतना इतना बर्तन लेके आती है, अब उसको धोना जरूरी है, पानी भी देना जरूरी है, नहीं तो मर ही ना जाएगा। मतलब संसाधन की काफ़ी कमी है इसमें। बहुत काफ़ी कमी है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, गोरेलाल यादव। यहीं रहते हैं? जी, मैं वार्ड नंबर 14 करजरा।